तरह का वर्स्ट एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ज़्यादा जो है ना जहाज़ हिलता रहा है और कलमा तो पढ़ ही लिया। चले फाइनली अब मियामी आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त एयरपोर्ट। और मैं इंशाल्लाह मेरी 4 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ से मैं मियामी इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने E2 वीज़ा के ऊपर। और E2 वीज़ा पाकिस्तान में कैसे हासिल किया जाता है मैंने रिसेंटली ऑब्टेन किया है, इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मेरे साथ एक दोस्त हैं जो मुझे ड्रॉप कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। So how are you doing, my friend? Very good, and you? I'm good, good. Can you ask my subscribers to what to do? Okay, you guys, you also subscribe to the Ziad Age Global Vision. Yeah. Subscribe my channel, okay? Subscribe. Yeah, you have to subscribe. Otherwise, you're not gonna get pro tips. For sure. Yeah. Neither, Yeah, please go on. they don't teach neither African history, neither world history. They teaches them history that concerns them. They remove Right. some certain parts of history because they don't want the population to know what's Right. happening. That's Because true. they know if people know about what's happening, they're gonna be manifest. अब मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, और अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी बोर्डिंग करवाऊँ और सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाऊँ। उसके बाद मैं गेट पे चले जाऊँ, तो फिर इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे मॉन्ट्रियल टू मायामी। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं अपनी बोर्डिंग करवा लूँ, फिर निकलेंगे आगे। Why did she say अब वक्त है सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने का। बोर्डिंग पास आपके भाई को इशू हो गया है। मॉन्ट्रियल में एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि जब मैं यहाँ से सिक्योरिटी क्लियर करवा रहा था, तो यहीं पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए हैं यूएस के। आपकी क्या रीज़न है ट्रैवलिंग की, और बिज़नेस के बारे में जब बताया तो उन्होंने बिज़नेस के बारे में पूछा। तो इट फील्स लाइक कि वो इमिग्रेशन यहीं पे होती है। लेकिन लेट्स सी कि जब E2 वीज़ा पे हम फ्लाई करते हैं यूएस, तो वहाँ पे जाके भी सेम क्वेश्चंस होंगे कि नहीं। मीनवाइल तो मैं ड्यूटी फ्री में आ चुका हूँ मॉन्ट्रियल के। आप देखिएगा ये बड़ी ज़बरदस्त सॉफ्टनर्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं इस वक्त अपने गेट पे आ चुका हूँ, जहाँ से अमेरिकन एयरलाइन की जो फ़्लाइट है वो हमें लेके जाएगी इंशाल्लाह मायामी। बोर्डिंग भी हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ जहाज़ में, और फिर हमारा सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह। तकरीबन 4 घंटे का ये सफ़र है। Your life vest is in a compartment under or next to your seat. Pull the फाइनली मैं मियामी लैंड कर चुका हूँ। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जहाज़ में इतनी टर्बुलेंस हुई, मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। आई विश कि मैंने रिकॉर्ड की होती वीडियो। इस तरह का वर्स्ट एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ज़्यादा जो है ना जहाज़ हिलता रहा है और कलमा तो पढ़ ही लिया। चले फाइनली अब मियामी आ गए हैं। अब मैं मियामी में अपनी जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करवाऊँगा ऑन E2 वीज़ा। ऑल दो ये मेरा 3rd विज़िट है, ठीक है। और लेकिन हमेशा यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ मुझे ऐसे ही लगता है मैं यहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है, मज़े से लोग घूम फिर रहे हैं।
आपके साथ एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे लगा कि यहाँ पे मियामी आने के बाद मुझे इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा, इनके कुछ सवालों के जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे भी जो यूएस सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे भी इन्होंने एक इमिग्रेशन काउंटर लगाया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि बड़े सिंपल थे। आपका वीज़ा कौन सा है, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो। जब मैंने बताया कि मैं अपने बिज़नेस के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ तो बिज़नेस के बारे में पूछा, 2-3 छोटे सवाल पूछे और उसके बाद मुझे पासपोर्ट वापस दे दिया। यहाँ पे जैसे ही मैं लैंड करता हूँ उसके बाद मैं देखता हूँ कि कहाँ से होते हुए मुझे इमिग्रेशन वाले के पास जाना है, लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे मैं चलता रहा आगे मेरे एग्ज़िट गेट्स आगे, जहाँ से मैं एयरपोर्ट से एग्ज़िट ले रहा हूँ, तो फिर मुझे समझ आई कि इसका मतलब है कि कनाडा में ये हो रहा है इस टाइम कि अगर अमेरिकन एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे सिर्फ अमेरिकन एयरलाइन का पता है, बाकी का नहीं पता। अगर आप अमेरिकन एयरलाइन यूज़ करते हुए कनाडा से ट्रैवल करते हैं अमेरिका, तो वहीं पे आपकी कस्टम भी हो रही है और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी वही हो रही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही लैंड करते हैं, आप अपने बैगेज को पिक करें, उसके बाद आप एग्जिट लें। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वेलकम टू मायामी। मायामी पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ऑफ कोर्स वही है कि इंटरनेट चाहिए, सिम लेनी है, क्योंकि कनाडा में जो सिम थी वो वहीं पे चल रही थी। तो यहाँ पे मुझे प्रीपेड सिम अलग से लेनी पड़ेगी। तो सिम लेने के बाद अब मैं बाहर हूँ, आपको वेदर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत वेदर है, ट्रॉपिकल वेदर है। ये मेरा तीसरा चक्कर है मियामी में, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक दूँ कि मेरे नज़दीक मेरा मोस्ट फेवरेट शहर। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे E2 वीज़ा हासिल करना चैलेंजिंग तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने उसको हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ की दुआ से, अपने बड़ों की सपोर्ट से, बड़ों की दुआओं से, अपनी वाइफ की सपोर्ट से, बच्चों के नसीब से, जो मेरा भाई है जो मियामी होता है तो उसकी सपोर्ट से। ये एक टीम एफर्ट थी, हमने मिल के काम किया और मुझे ये E2 वीज़ा मिल गया। ऑब्वियसली हमें प्रोसेस पता था, हमने मिल के उस पर वर्किंग की और अल्लाह ताला की करम नवाजी ये हुई कि हमें फाइनली E2 वीज़ा मिल गया। और आज मैं अमेरिका मियामी अपने E2 वीज़ा के ऊपर हूँ, जिसकी वर्थ ग्रीन कार्ड के इक्वल है। अब वक्त है आपको अलविदा कहने का, क्योंकि आपको पता है सफ़र से आया हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मुझे आराम करना है और आपके लिए वीडियो को एडिट करना है। तो आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मियामी एक्सप्लोर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।